रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, तथ्य अनेक है पर सत्य एक है। आज हम भारत अर्जेंटीना संबंधों से जुड़े कई तथ्यों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण के आधार पर कि इन रिश्तों की गहराई और दिशा आखिर है क्या। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत और अर्जेंटीना के बीच मजबूत होते रिश्ते, खासकर हाल की जो प्रधानमंत्री यात्रा हुई है उसके संदर्भ में। और हाँ, ये यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही मुझे लगता है काफ़ी अहम हो सकता है। हम देखेंगे कि इस यात्रा के मुख्य बिंदु क्या रहे, सहयोग के कौन से नए क्षेत्र उभर रहे हैं और ये भारत के लैटिन अमेरिका के साथ जो बड़े रिश्ते बन रहे हैं उसमें कैसे फिट होता है। तो आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो यही बात कि 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अर्जेंटीना जाना, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है ना। ये यात्रा सिर्फ राजनयिक संबंधों के 75 साल या रणनीतिक साझेदारी के 5 साल का प्रतीक नहीं थी। वो जो ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी मिली, वो दिखाता है कि अर्जेंटीना भारत के बढ़ते वैश्विक कद को कितनी अहमियत दे रहा है। बिल्कुल, 57 साल बहुत लंबा अरसा होता है। और ये यात्रा प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन सिर्फ प्रतीक नहीं, ठोस समझौते भी हुए हैं। आर्थिक मोर्चे पर अगर देखें तो भारत मर्कोजोर तरजीही व्यापार समझौता यानी पीटीए उसको और बढ़ाने पर सहमति बनी है। मर्कोजोर आप जानते ही हैं, दक्षिण अमेरिका का एक अहम व्यापार ब्लॉक है। और इस समझौते को बढ़ाने का मतलब सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे विविध करना भी है। मतलब सिर्फ प्राइमरी गुड्स पर निर्भरता कम हो और नए उभरते क्षेत्रों में निवेश पर भी खास ध्यान दिया गया है। आपने निवेश की बात की और आजकल ऊर्जा सुरक्षा और ये जरूरी खनिज मतलब क्रिटिकल मिनरल्स, ये तो बहुत ही चर्चा में है। क्या इस दिशा में कुछ खास हुआ? हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था इस विजिट का। अर्जेंटीना के पास देखिए, शेल गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। दूसरा सबसे बड़ा से आप समझ सकते हैं कितना अहम है। और साथ ही भारत की एक और कंपनी है केबल। हाँ, केबल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल, खास तौर पर विदेशों में जरूरी खनिजों को सिक्योर करने के लिए बनी है। तो केबल ने अर्जेंटीना के लिथियम ट्रायंगल वाले इलाके में लिथियम की खोज और खनन के अधिकार हासिल किए हैं। लिथियम, ये तो ईवीज और क्लीन एनर्जी के लिए गेम चेंजर जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ऊर्जा और खनिज तो समझ आया, लेकिन आजकल कोई भी साझेदारी रक्षा और डिजिटल तकनीक के बिना अधूरी सी लगती है। इन पर भी कुछ बात बनी? निश्चित रूप से। रक्षा क्षेत्र में मिलकर उपकरण बनाने, मतलब सहविकास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर रहा है। इससे भारत की अपने रक्षा निर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बल मिलेगा। और डिजिटल क्षेत्र में जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई, जैसे यूपीआई, जैसे यूपीआई या टेलीमेडिसिन, इन सबको अर्जेंटीना में अपनाने पर सहमति बनी। तो ये दिखाता है कि साझेदारी अब सिर्फ पारंपरिक दायरे में नहीं है, बल्कि नई तकनीक और रणनीतिक आयामों तक फैल रही है। और दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग यानी ग्लोबल साउथ के देशों के बीच आपसी सहयोग, उसको मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। ये तो हुई हाल की प्रगति की बातें, लेकिन इन रिश्तों की नींव तो पुरानी है। अभी मौजूदा सहयोग कैसा चल रहा है दोनों देशों के बीच? रिश्ते तो 1949 से हैं, लेकिन 2019 में इन्हें रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। व्यापार की बात करें तो 2024 में ये करीब $5.2 बिलियन था। और 2025 में तो इसमें लगभग 44% की 44% की बढ़ोतरी देखी गई। ये काफी तेज वृद्धि है। चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत अर्जेंटीना का। सही कहा। और भारत मुख्य रूप से क्या बेचता है? पेट्रोलियम उत्पाद हैं, एग्रोकेमिकल्स हैं, कपड़े, फार्मा। और अर्जेंटीना से हम क्या लेते हैं? मुख्य रूप से सोयाबीन तेल, चमड़ा, अनाज वगैरह। और वो सांस्कृतिक जुड़ाव का क्या? शायद टैगोर जी का जिक्र आता है अक्सर। वो बहुत खास कनेक्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर 1924 में अर्जेंटीना गए थे। अच्छा। और वहाँ की मशहूर लेखिका थी विक्टोरिया ओकाम्पो। उनसे उनकी बहुत गहरी दोस्ती हुई। वो एक तरह से स्थायी सांस्कृतिक पुल बन गया है। टैगोर ने अपनी किताब पूरी बी उन्हें समर्पित भी की थी। अच्छा जी। और आज भी अर्जेंटीना में भारतीय संस्कृति, योग, दर्शन, इन सब में काफी रुचि है। तो ये रिश्ते को एक अलग गहराई देता है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा करके देखें, मतलब भारत के पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र के साथ जुड़ाव के संदर्भ में, तो ये अर्जेंटीना वाली साझेदारी कैसे फिट होती है? देखिए, भारत अब लैटिन अमेरिका के साथ अपने रिश्ते काफी तेजी से मजबूत कर रहा है।
पहले शायद उतना ध्यान नहीं था, लेकिन अब है। 1997 का वो फोकस लैक कार्यक्रम था, या फिर ब्रिक्स जैसा मंच जिसमें ब्राजील भी है, इन सब के जरिए जुड़ाव बढ़ा है। व्यापार देखें तो 2023 में लैटिन अमेरिका के साथ हमारा कुल व्यापार $43 बिलियन से ज्यादा था। और लक्ष्य तो शायद $100 बिलियन का है 2027 तक। हाँ, लक्ष्य $100 बिलियन का रखा गया है। तो अर्जेंटीना के साथ ये जो साझेदारी मजबूत हो रही है, ये उसी बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में विविधता ला रहा है, अपने पारंपरिक साझेदारों से आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ में नए मजबूत साथी बना रहा है। और खासकर रणनीतिक स्वायत्ता जैसे मुद्दों पर भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के विचार काफी मिलते जुलते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत अर्जेंटीना संबंध सिर्फ व्यापार तक ही नहीं सिमटे हैं, बल्कि ये ऊर्जा, खनिज, तकनीक और साझा वैश्विक नजरिए वाली एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी बन रहे हैं। और ये शायद 21वीं सदी में दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक दिलचस्प मॉडल भी पेश कर सकता है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मुझे लगता है इस साझेदारी के रणनीतिक पहलुओं को समझना, खासकर ऊर्जा, खनिज और डिजिटल सहयोग वाले पॉइंट्स जीएस पेपर 2 के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल पे भी सोचने को मजबूर करता है कि जैसे जैसे भारत अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते गहरे कर रहा है, ये ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के संदर्भ में भारत की अपनी वैश्विक स्थिति और उसके प्रभाव को कैसे नया आकार दे सकता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले समय में निश्चित रूप से नजर रखनी होगी। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।